हाय एवरीवन, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटाडिन वेजाइनल प्रेसरी टेबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि ये जो टेबलेट है ये ओनली फॉर महिलाओं के उपयोग के लिए है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे यूज किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है और क्या रेट्स की आ रही है, क्या कंटेंट है इनके अंदर। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटाडिन वेजाइनल पेसरी टेबलेट के बारे में। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटाडिन टेबलेट की, पेसरी टेबलेट की, तो ये वेजाइनल टेबलेट है। वो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये ओरली टेबलेट नहीं है, वेजाइनल में इंसर्ट करने वाली टेबलेट है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसके कंटेंट की बात करते हैं तो पोविडिन आयोडीन वेजाइनल प्रेसरी इसके अंदर कंटेन आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट वाली बेटाडिन वेजाइनल पेसरी टेबलेट ही आती है। तो बाज़ार के अंदर बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगी, तो आप ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। और बेटाडिन वेजाइनल पेस्ट्री अगर टेबलेट की अगर हम यहाँ पर एमआरपी की बात करते हैं कि बाज़ार के अंदर क्या रेट की आ रही है और क्या रेट की नहीं आ रही है, तो 216 रुपये की 10 टेबलेट आती है। और कंपनी की बात करते हैं तो ये विन केयर कंपनी की आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, यानी कि विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आती है। मार्केट बाई इसी यही कंपनी करती है इसको। और ये उमेश मोदी है, मोदी नगर के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वहीं से इनका जो बनना वगैरह होता है, यानी कंपनी वहीं की एक तरीके से कहा जाए तो। अब हम बेटाडिन वेजाइनल पेसरी टेबलेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ज़्यादातर ये टेबलेट आपको गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर ही यहाँ पर यानी कि रिकमेंड करेंगे ज़्यादातर, कि औरतों के अंदर यानी कि हार्मोन्स की समस्या से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, वेजाइनल से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है तो उससे रिलेटेड इसको रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, इसके अंदर भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा। अगर मान लो कि किसी के यहाँ पर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर भी यहाँ पर रिकमेंड करता है। इसके अलावा घाव हो गया है वेजाइना के अंदर, उसके अंदर भी रिकमेंड करेगा। और कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से अगर परेशानी है वेजाइना के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी डोज की बात करते हैं तो क्या डोज रहती है फ्रेंड्स, देखिए ये एडल्ट डोज होती है। 18+ महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रात को सोते समय वेजाइना के अंदर एक गोली रोज़ इंसर्ट करनी होती है 5 से 10 दिन तक। वो फिर आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर मान लो कि इन्फेक्शन थोड़ा है तो थोड़े दिन के लिए यानी कि 2-5 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अनुसार डॉक्टर आपको ज़्यादा दिन के लिए रिकमेंड करता है। किसको? बेटाडिन वेजाइनल पेसरी टेबलेट को। तो रात को सोते समय ही आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। बेटाडिन वेजाइनल पेसरी टेबलेट की अगर हम यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको लेने के बाद अभी तक चिकित्सा इतिहास के अंदर ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए। फिर भी अगर आपके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, जलन होना, या मान लो कि असहनीय कोई और प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में ही यूज करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप इस्तेमाल ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब हम इसकी बात करते हैं कि कौन लोग इसको ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। जैसे कि मान लो कि किसी के गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है या किसी को यहाँ पर कोई ड्रग एलर्जी है तो वो ना ले, वो दूर ही रहे, वो अवॉइड करे, सबसे बेस्ट है। जब तक आपका अपना डॉक्टर कोई रिकमेंड ना करे तब तक आप इस टेबलेट को ना लें। इस बात का ध्यान रखिए। बेटाडिन वेजाइनल प्रेसरी टेबलेट को जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको अवॉइड ही करना है, नहीं लेना है। और बिना नॉलेज के भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है। अब बेटाडिन वेजाइनल प्रेसरी टेबलेट की हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या
ये कितने दिन तक कोर्स चलता है। देखो वैसा तो कुछ नहीं है, वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड होता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी है तो लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में, और शॉर्ट है, छोटी मोटी है तो थोड़े दिनों के अंदर ही आप ठीक हो जाएगा। बाकी बेटाडिन वेजाइनल पेस्ट्री टेबलेट का इस्तेमाल दूसरी कुछ बीमारियों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वही ज़्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वही रिकमेंड करते हैं इस टेबलेट को, बहुत ज़्यादा वो डॉक्टरी करते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि बेटाडिन वेजाइनल पेस्ट्री टेबलेट की, कि ये ज़्यादातर महिलाओं को ही प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि महिलाओं को ही दी जाती है ये टेबलेट, बाकी अदर को मेंस की नहीं है, ये ओनली फॉर वोमेंस की प्रॉब्लम के लिए होती है बेटाडिन वेजाइनल टेबलेट। क्योंकि आजकल का जो खान पीन है, इस खान पीन के दौरान और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, इस दौरान बीमारियां बहुत आती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से कई प्रकार की वेजाइनल बीमारियां हो जाती है। तो उसके दौरान डॉक्टर ज़्यादातर इन कंडीशनों के अंदर रिकमेंड करते हैं बेटाडिन वेजाइनल टेबलेट को। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये ISI मार्का से रजिस्टर्ड टेबलेट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट है। यानी कि आप इसको यूज़ करोगे तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा रिजल्ट का कि क्या रिजल्ट है इस टेबलेट का, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी मेडिसिन, किसी भी प्रकार की मेडिसिन की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसके लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की डिजीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको यूज भी ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको किसी प्रकार की मेडिसिन की नॉलेज नहीं है तो आप यूज़ ना करें प्लीज़। आप जब तक आपका डॉक्टर, अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन हो, बिना नॉलेज आपको कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपका फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। बाकी फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में हर बार बताता हूँ कि आप जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हो तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना ले, इस बात का ध्यान रखिए आप। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक नहीं लेना है, वरना आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हो अगर लेते हो तो इस टेबलेट को। क्योंकि काफ़ी लोगों ने, मैंने यहाँ पर देखा है कि सीधे जाते हैं केमिस्ट के ऊपर और मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो एक तरीका गलत है। आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो डॉक्टर आपको चेक करेगा, उसको लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन करके भी आपको मेडिसिन दी जाएगी, उसके बाद में दी जाती है तो और भी अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि बीमारी पकड़ में आ जाती है आपकी, बीमारी पकड़ में आ गई तो तुरंत आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा इन द 2 से 3 दिन के अंदर, आपका 2 से 3 दिन के अंदर इलाज हो जाएगा। तो एक आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे कि हम जल्दी ठीक हो गए हैं, जिससे क्या है कि आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे कि नहीं यार आप ऐसा नहीं, आप उस डॉक्टर को दिखाइए, वो जल्दी ट्रीटमेंट करता है। वो ट्रीटमेंट दिखाने के बाद लेते हो ना तो वो पकड़ में आ जाती है बीमारी और एग्जैक्ट यहाँ पर आपको मेडिसिन लग जाती है कि इस रोग के अंदर यही मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी, बाकी अदर कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने बेटाडिन वेजाइनल टेबलेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो, काफ़ी महिलाएं ऐसी है जो वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से किसी एक दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं कर पाती है अपनी बातें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि उन भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।